नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी की घोसी चुनाव शुरू होते ही आम जनता में पहले ही दिन विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए का चुनाव कहा जाने लगा, जिस पर दोनों खेमे में बेचैनी भी देखने को मिल रही थी। मैं कपिल देव शुक्ल, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। अब इंडिया गठबंधन को मिली पहली जीत से जहां इंडिया गठबंधन में जान फूंकने का काम किया है, तो वहीं एनडीए में तकरार शुरू हो गई है। हार जीत के बाद भाजपा और सुभाष सपा ने भले ही हार के कारणों की समीक्षा की बात कही है, लेकिन सहयोगी पार्टी ने सारा ठीकरा दारा सिंह चौहान पर फोड़ दिया है। योगी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष हार के लिए दारा सिंह चौहान को जिम्मेदार मानते हैं। संजय निषाद यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने इशारों में ओपी राजभर पर भी निशाना साध दिया। कारण था कि इससे पहले सुभाष सपा प्रमुख ओपी राजभर विरोध भी किया करते थे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि कुछ दिन पूर्व बीजेपी में लौटे दारा सिंह चौहान और एनडीए के साथी बने ओपी राजभर का भाजपा क्या इलाज करेगी। ओपी राजभर के अनर्गल बयानबाजी से पहले भी बीजेपी के अंदर विरोध हो रहा था, जो अब खुलकर सामने आ जाएगा। पिछली योगी सरकार से बाहर होने पर लगातार सीएम योगी को कोसने वाले शब्दों को बाण को भाजपा अभी भूली नहीं है। घोसी की हार ने सबसे बड़ा भ्रम राजभर का ही तोड़ा है। ओपी राजभर का दावा रहता था कि मऊ घोसी समेत पूर्वांचल की कई सीटों पर राजभर समाज उनके साथ है, लेकिन धरातल पर आज उनकी हवा निकल गई। घोसी चुनाव के पहले राजभर ने यह भी दावा किया था कि 2022 में उनके कारण ही सपा को जीत का स्वाद नसीब हुआ था। घोसी चुनाव में राजभर समाज का वोट बैंक भाजपा के साथ नहीं जुड़ना अब सिर्फ उनके दावे की हवा निकाल रहा है और अब उनके मंत्री बनने की संभावनाएं कोसों दूर नजर आ रही हैं। दरअसल राजभर को एनडीए में शामिल करने का बड़ा कारण भी राजभर समाज का वोट बैंक ही रहा है, जो नजर नहीं आया और एनडीए में बने रहने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब आम जनता में ओपी राजभर के प्रति एक आम धारणा बनती जा रही है, जिसके साथ गठबंधन करने के बाद बाहर होते हैं तो व्यक्तिगत हमले भी करते हैं। दर्शकों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि योगी की पहली सरकार से बाहर होने के बाद भाजपा ही नहीं, मुख्यमंत्री तक पर व्यक्तिगत हमले किए थे। उसी तरह इस बार लगातार सपा से अलग होने के बाद भी अखिलेश यादव पर भी वो वार कर रहे हैं। घोसी प्रचार के दौरान तो उन्होंने अखिलेश को सफाई भेज देने की दावा भी किया था। अब इस बार हार के बाद ओपी राजभर की भाजपा को किसी तरह के दबाव में लेने की आशंका भी लगभग खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने घोसी विधानसभा के उपचुनाव में हार का कारण एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का चेहरा बताया है। यह पूछने पर कि प्रत्याशी का चुनाव किसने किया, उन्होंने कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व का काम है। भीतरघात के सवाल पर उन्होंने किसी का नाम खुलकर नहीं लिया। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में आने का क्या असर रहा, इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बड़े भाई हैं और बड़े भाई के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आइए जानते हैं कि घोसी में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा उम्मीदवार के साथ ही नोटा पर कितना वोट दिया गया। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा उम्मीदवार व पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को 42,759 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया है। सुधाकर सिंह को 1,24,427 मत मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले हैं। 1,725 मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया है। फिलहाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह कहा है कि जनादेश का वो सम्मान करते हैं।
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से परिणाम की अपेक्षा हम लोगों ने की, वैसा परिणाम देखने को नहीं मिल पाया। आगामी कार्य योजना के तहत पार्टी अपने अभियानों कार्यक्रमों को पूर्ण करते हुए पूर्ण संकल्प लेकर आगे चलेगी। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी चैनल सब्सक्राइब करें।